नमस्कार। इस नए विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं। यमराज, ये नाम सुनते ही दिमाग में कैसी छवि बनती है? शायद एक डरावने, गुस्से वाले और जीवन खत्म करने वाले किसी भयंकर रूप की, है ना? बचपन से ही हमें यही बताया गया है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आज इस आम गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने का समय आ गया है। चलिए उस असली यमराज को करीब से जानते हैं, जो सिर्फ मृत्यु के देवता से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पौराणिक कथाओं का सबसे ज्यादा डराने वाला ये चरित्र कोई क्रूर जल्लाद न हो, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष और सच्चा न्यायाधीश हो, एकदम फेयर। ये विचार ना चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। आइए यमलोक के इस रहस्यमय और पूरी तरह से न्यायपूर्ण दरबार की एक दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। आमतौर पर मिथक यही कहता है कि वे एक क्रूर देवता हैं, लेकिन पुराणों के पन्ने पलटे तो असलियत बिल्कुल अलग नजर आती है। असल में यमराज धर्मराज हैं। उनका रंग हरा या गहरा नीला काला बताया गया है। अब ये रंग किसी डर का नहीं, बल्कि गहरे रहस्य और असीम गंभीरता का प्रतीक है। और वो जो लाल आंखें हैं ना, वो गुस्से की नहीं, बल्कि न्याय की उस तीखी एकाग्रता की निशानी है। मजे की बात तो ये है कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत, विचलित न होने वाली शांति विराजमान रहती है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि यमराज आखिर बने कैसे? दिलचस्प बात है, यम शब्द का असली अर्थ ही होता है संयम, यानी कंट्रोल। जब सृष्टि बिल्कुल नई थी ना, तब किसी की मृत्यु नहीं होती थी। जीवन का चक्र एक जगह रुका हुआ था। तब यम ने आगे बढ़कर सबसे पहला इंसान बनने और मृत्यु को स्वीकार करने का एक अभूतपूर्व संयम दिखाया। अमरता का ये बहुत बड़ा त्याग सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जन्म और मृत्यु का ये जो जरूरी ब्रह्मांडी चक्र है, वो शुरू हो सके। यमलोक की राजधानी को संयमनी नगरी कहा जाता है, और इसका दरबार, सच मानिए, किसी भी अत्याधुनिक अदालत से कम नहीं है। यहाँ एक पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था काम करती है। चित्रगुप्त हैं, जो बिना देखे हर एक कर्म का हिसाब रखते हैं। फिर हैं दिव्य यमदूत। इसके अलावा श्यामा और शबला नाम के 4 आंखों वाले कुत्ते हैं, जो आत्माओं का एकदम अचूक पता लगाते हैं। और हाँ, न्याय दर्पण, एक ऐसा जादुई शीशा जिसमें पूरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना बिल्कुल किसी फिल्म की तरह स्पष्ट दिखाई देती है। अब इस दरबार की जो सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है अग्रसंधानी। ये एक विशाल बही खाता है जिसे चित्रगुप्त जी संभालते हैं, और ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड की नजरों से कोई भी सोच, मुंह से निकला कोई भी शब्द या हमारा कोई भी छोटा बड़ा काम छुप नहीं सकता। सब कुछ, जी हाँ बिल्कुल सब कुछ, बिना किसी चूक के इस भारी भरकम पुस्तक में हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है। अब आते हैं हमारे पहले मामले पर, सावित्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम ने साक्षात मृत्यु को हरा दिया था। ये कहानी शुरू होती है राजकुमारी सावित्री के एक बेहद साहसिक और सच कहें तो चौंकाने वाले फैसले से। ये पूरी तरह से ज्ञात था कि सत्यवान को एक श्राप मिला हुआ है, और ठीक 1 साल बाद उनके प्राण जाने बिल्कुल निश्चित हैं। इस भयानक सच को जानने के बावजूद सावित्री ने उनसे विवाह किया। उन्होंने डर को अपने जीवन के फैसले लेने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। यहाँ देखने लायक है सावित्री की शानदार और बेहद तेज रणनीति। जब सत्यवान की आत्मा ले जाई जा रही थी, तो सावित्री बिना डरे पीछे पीछे चलती रहीं और एक एक करके वरदान मांगती गईं। पहले घंटे में सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरे घंटे में अपने पिता के लिए 100 पुत्र, और फिर तीसरे घंटे में खुद के लिए 100 पुत्रों का वरदान। हर एक कदम के साथ बहुत ही चतुराई से एक अचूक जाल बुना जा रहा था। और यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। तीसरे वरदान पर बिना ज्यादा सोचे समझे यमराज के मुंह से निकल गया, तथास्तु। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और धर्मराज मुस्कुरा दिए। दरअसल क्योंकि सावित्री एक परम पतिव्रता स्त्री थीं, इसलिए उन्हें 100 पुत्रों का वरदान देने का लॉजिकल या गणितीय रूप से सीधा सा मतलब यही था कि सत्यवान को दोबारा जीवित करना ही पड़ेगा। उस असीम प्रेम और प्रखर बुद्धि के सामने साक्षात मृत्यु भी पूरी तरह से निरुत्तर हो गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प मामले की तरफ, नचिकेता की कहानी, जो परम ज्ञान की खोज के बारे में है। हुआ कुछ यूं कि क्रोध में आकर एक पिता ने अपने ही पुत्र नचिकेता को मृत्यु को दान कर दिया।
वो छोटा सा बालक बिना डरे यमलोक पहुंच गया और वहां यमराज के द्वार पर बिना अन्न जल के पूरे 3 दिन तक शांति से इंतजार करता रहा। एक अतिथि को अपने दरवाजे पर इस तरह भूखा प्यासा देखकर धर्मराज को बहुत दुख हुआ। एक खराब मेजबान होने के इस प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने नचिकेता को अपनी तरफ से 3 वरदान दिए। लेकिन नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान में जो मांगा ना, उसने सच में सबको चौंका कर रख दिया। उसने पूछा, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? क्या आत्मा बची रहती है या वो भी नष्ट हो जाती है? अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस ब्रह्मांड का वो अंतिम, सबसे गहरा दार्शनिक प्रश्न था, जिसका सही उत्तर बड़े बड़े देवता भी खोजने में असमर्थ थे। जवाब देने से पहले उस छोटे बच्चे की एक बहुत कठिन परीक्षा ली गई। उससे अपार धन, विशाल राज्य और एक बहुत लंबी आयु का लालच दिया गया, लेकिन नचिकेता बिल्कुल अविचलित रहा। उन सभी सांसारिक सुखों को उसने पूरी तरह ठुकरा दिया और केवल उस अमर सत्य की ही मांग की। ज्ञान की ऐसी सच्ची प्यास थी कि उसे कोई भी बड़ा लालच डिगा नहीं सका। और तब जाकर वो परम ज्ञान मिला, जो आज हमारे कठोपनिषद का मुख्य आधार है। यमराज ने बताया, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह केवल पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। यह कितनी गहरी बात है। यह मृत्यु को एक भयानक अंत के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक बदलाव के रूप में बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मामले पर, हनुमान जी का प्रसंग, जहां एक पुत्र के कर्तव्य ने मृत्यु को ही रोक दिया था। वानर राज केसरी का धरती पर समय पूरा हो चुका था और प्राण लेने का समय बिल्कुल करीब आ गया था। लेकिन तभी वहां उनके शक्तिशाली पुत्र हनुमान जी आ पहुंचे। जब देखा गया कि काले यमदूत पिता के पास खड़े हैं, तो हनुमान जी ने अपनी एक असीम और अमर शक्ति के साथ उनका रास्ता रोक लिया, एकदम दीवार बनकर खड़े हो गए। स्थिति तब बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच गई जब स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। उस समय हनुमान जी का स्पष्ट और दृढ़ उद्घोष था, अगर मुझे इस ब्रह्मांड के नियमों और एक पुत्र के धर्म में से किसी एक को चुनना होना, तो मैं हमेशा अपने पिता को ही चुनूंगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये वो अटल संकल्प था जो बड़े बड़े ब्रह्मांडीय कानूनों से भी कहीं ऊपर था। इस टकराव का जो अंतिम परिणाम निकला वो बेहद दिलचस्प था। धर्मराज मुस्कुराए और केसरी को जीवन दान दे दिया गया। अगर पूरी तरह निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यमराज ने बड़ी बुद्धिमानी से यह समझ लिया कि ये जो पवित्र पुत्र धर्म है, ये पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। सृष्टि के कड़े नियमों से कहीं ज्यादा जरूरी दुनिया को ये पाठ पढ़ाना था। इसलिए मृत्यु को कुछ समय के लिए बेहद शालीनता के साथ रोक दिया गया। तो इन सभी कहानियों के बाद अंतिम निर्णय क्या निकलता है? वो निष्पक्ष सत्य क्या है? ये तीनों ही पौराणिक कथाएं यमराज के असली स्वरूप यानी धर्मराज को स्थापित करती हैं। एक ऐसा न्यायाधीश जो पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्हें किसी सांसारिक धन, दौलत, सत्ता या समाज के रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने एक राजा और एक भिखारी दोनों बिल्कुल एक ही कतार में एक समान खड़े होते हैं। वहां फैसला सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि आपके दर्ज किए गए कर्मों का वजन कितना है। और अब इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा शांति से सोचिए, अगर आज इसी वक्त अग्रसंधानी का वो भारी बही खाता खोला जाए, तो वो आज के इस जीवन के बारे में कौन सी कहानी बताएगा? क्या वो कहानी अच्छी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो नैतिकता, हमारी ईमानदारी और हमारे रोजमर्रा के कर्मों की विरासत पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। ज्ञान की इस खोज को यूं ही जारी रखिए।